हेलो एवरीवन, नमस्कारम। लास्ट सेशन की लास्ट स्लाइड आपके स्क्रीन पे है। यहाँ पे बात हो रही थी कि इलास्टिसिटी में जो फोर्स होता है उस फोर्स का इन डेप्थ क्या मीनिंग है। ये जो फोर्स है, लॉज ऑफ मोशन में जो हम लोग टेंशन पढ़ते हैं या जो नॉर्मल फोर्स पढ़ते हैं उससे कैसे रिलेटेड है। ये कहानी तो फिनिश हो गई थी। टेंशन मोस्टली पूछा जाता है, तो टेंशन के तरह तरह के फॉर्मूले थे लॉज ऑफ मोशन में जो आपने पढ़े थे। मैंने उन्हें रिकॉल कराया था, उनका यूज़ करके इलास्टिसिटी की प्रॉब्लम्स सॉल्व करी थी। फिर से कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन ये जो अब टेंशन निकाली जाएगी ये सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए निकाली जाएगी। तो देखते हैं कहानी कुछ किस प्रकार से है। ये नेक्स्ट स्लाइड है। यहाँ पे देखिए सर्कल बनाए गए हैं, एक तो लेफ़्ट में है, दूसरा राइट में है। लेफ़्ट वाला जो सर्कल है या जो सर्कुलर मोशन है वो यूनिफॉर्म है, इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल सर्कल। वर्टिकल प्लेन में भी हो सकता है, लेकिन फिर ग्रेविटी कंसीडरेबल नहीं होगी, क्योंकि अगर ग्रेविटी कंसीडर कर ली जाए तो जब ये बॉल नीचे आएगी तो उसकी फिर वेलोसिटी बढ़ेगी, स्पीड यू कैन से बढ़ेगी। तो स्पीड अगर बढ़ रही है या चेंज हो रही है तो जो सर्कुलर मोशन है फिर वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो इन समरी यू कैन से दैट इट इज़ द केस ऑफ यूसीएम एंड इट इज़ द केस ऑफ NUCM, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मोटिव मैंने आपको अभी अभी बताया है कि इलास्टिसिटी के फॉर्मूले में, स्पेशली हुक्स लॉ के फॉर्मूले में जो F होता है फोर्स, वो मोस्टली टेंशन के इक्वल होता है। यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। जब आप यहाँ पर एक रस्सी है, उस रस्सी को पॉइंट O पर पाइवोट करके या फिक्स करके रोटेट कराओगे तो जो ब्लॉक है जिसका मास m है उस पे एक फोर्स लगेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी आप कह सकते हैं। उसका फॉर्मूला ये आपने याद किया होगा, नहीं याद किया है तो लिखा हुआ है, अभी याद कर लीजिए। mv²/r ये भी होता है, mr⍵² ये भी होता है। v यहाँ पे स्पीड है जो कि कांस्टेंट है, बिकॉज इट इज़ द केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे ये जो रस्सी है, इस अमाउंट का फोर्स रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगी, और ऐसा होगा नहीं कि इस फोर्स की वजह से ये जो रस्सी है O पॉइंट से ब्रेक होके आगे की दिशा में चली जाए। O पॉइंट इस रस्सी पे पीछे की डायरेक्शन में इतना ही फोर्स लगा देगा। फाइनली रस्सी विल एक्सपीरियंस टू इक्वल अपोजिट फोर्सेस, दैट विल बी टेंशन। यही यहाँ पे कहा गया है कि T जो है mr⍵² या mv²/r होगा। अब ये जो T है इस चैप्टर में कहाँ कहाँ पर यूज होगा। हुक्स लॉ का जो फॉर्मूला है ये आपने सीखा था, दैट वाज YAX/L। यहाँ पर इस टेंशन को इसी फॉर्मूले से इक्वेट कराया है। दूसरा जो कहानी है वो ब्रेकिंग स्ट्रेस में आपने पढ़ी थी, वहाँ से रिलेटेबल है कि यही जो टेंशन है वो ब्रेकिंग फोर्स से इक्वेट हो जाएगा। ब्रेकिंग फोर्स यूँ क्या होता है कि मटेरियल का जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें एरिया ऑफ द वायर तो ब्रेकिंग फोर्स निकल आएगा। ऐसे प्रश्न आ सकता है कि मान लो एरिया गिवन है तो ब्रेकिंग फोर्स पता चल गया है कि इससे ज़्यादा नहीं संभव है, जो अगर लगा यहाँ पे तो वायर ब्रेक हो जाएगा। तो फिर लिमिट यहाँ से आ गई है इसके रोटेशन पे कि इससे ज़्यादा आप एंगुलर स्पीड नहीं रख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन है, कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन पहले कर लेंगे, फिर ये वाला, फिर इधर की कहानी पर आ जाएंगे। क्वेश्चन लेट अस सी। देखिए यहाँ मेटल वायर है, लेंथ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है।
निकालना क्या है, मैक्सिमम लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी। ब्रेकिंग स्ट्रेस ये कीवर्ड है। यहाँ से आपको क्या करना है कि एरिया जो गिवन है 10⁻⁻⁴ से गुणा कर देना है, तो ये ब्रेकिंग फोर्स आ गया। मीन्स योर वायर, योर स्ट्रिंग कैन नॉट एक्सपीरियंस फोर्स मोर देन दैट। और ये जो फोर्स है ये आ क्यों रहा है, टेंशन की वजह से। तो आप एक लिमिट से ज़्यादा रोटेट नहीं कर सकते हैं। लीनियर वेलोसिटी पूछा है तो आप mv² / r से इक्वल करा दीजिए। अगर एंगुलर वेलोसिटी पूछता तो आप mr⍵² भी कर सकते थे। अब यहाँ पे m और r क्वेश्चन में दिया हुआ है, ज़रूर दिया होगा। m की वैल्यू 10 है और r दिस इज़ लेंथ ऑफ मेटेलिक वायर। ये सब कुछ जब रख लेंगे आप तो आंसर आ जाएगा। नहीं आ जाएगा तो वीडियो सोल्यूशन अवेलेबल है। थ्योरी देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। यहाँ पे मैक्सिमम एंगुलर स्पीड पूछी है, वी नहीं पूछा है, ओमेगा पूछा है। कहानी लगभग वही है। ब्रेकिंग स्ट्रेस दिया है तो ब्रेकिंग स्ट्रेस 4.8 × 10⁻⁷ में हमने एरिया ऑफ द वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई करना है। दिया होगा कहीं ना कहीं, ये देखिए, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर 10⁻⁻²। ये ब्रेकिंग फोर्स आ गया है और इसे आप mr⍵² से इक्वल कराएंगे। m की वैल्यू 10 होगी, r की वैल्यू 0.3 होगी, रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट थ्योरी पे आ जाइए पहले। और क्वेश्चन की बात करें तो अब इधर तो क्वेश्चन नहीं है, अब हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। प्रिसाइसली कहें अगर तो मोशन इन वर्टिकल सर्कल। ये वर्टिकल प्लेन है, उस वर्टिकल प्लेन पे इस रस्सी के मार्फत एक ब्लॉक जिसका मास m है रोटेट कराया जा रहा है। पहली बात तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे ही बनते हैं कि क्या ये रोटेट हो पाएगा। इसका वेलोसिटी अगर आपने कम रखा तो ये मैक्स हाइट तक जाएगा ही नहीं, पहले ही कहीं रस्सी माइट भी हो सकता है लैग कर जाए और फिर ये सर्कल कंप्लीट ना कर पाए। वो वाली बात यहाँ नहीं है। क्वेश्चन जो आएगा उसमें ये गिवन रहेगा कि जो ये आपका ब्लॉक है इसकी यहाँ पर जो स्पीड है इतनी पर्याप्त है, सफिशिएंट है कि रोटेशन हो गया है। तो लेकिन ध्यान दो, यहाँ पर जब ये ऊपर जाएगा तो ग्रेविटी नीचे खींच रही होगी, स्पीड कम होती चली जाएगी और हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड लोवेस्ट होगी, लोवेस्ट पॉइंट पर स्पीड हाईएस्ट होगी। तो यहाँ पे जो टेंशन आएगा यहाँ के जैसी कहानी नहीं होगी। थ्रो आउट रस्सी में, रस्सी चाहे यहाँ हो, चाहे रस्सी यहाँ हो, चाहे रस्सी यहाँ हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में टेंशन हर जगह ही बराबर आएगी, बट यहाँ ऐसा नहीं होगा। सबसे ज़्यादा टेंशन यहाँ होगी, फिर जैसे जैसे ऊपर जाएगा ब्लॉक रस्सी में टेंशन कम होती चली जाएगी और हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन लोवेस्ट हो जाएगी। इन जनरल टेंशन कितनी होगी, मतलब कोई जो अगर एंगल थीटा यहाँ पे एग्जामिनर बता दे दैट टाइम टेंशन कितनी होगी, ये उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है। और इसी फॉर्मूले में अगर हम थीटा 0 रख लें, मतलब बात यहाँ की ही होने लग जाए, बॉटम पॉइंट की, लोवेस्ट पॉइंट की, तो क्या आएगा टेंशन। 0 रख के आप देख लीजिए, cos 0 1 होता है mv² + mg, mv² + mg। ठीक बात है भाई। ये आप ऐसे भी इवेलुएट कर सकते हो कि सर देखिए ऐसा है, यहाँ पर बॉटम पॉइंट पे mg वेट ऑफ द ब्लॉक, ये तो लगेगा, किधर को लगेगा, नीचे को लगेगा। ये नीचे को हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है। क्या कोई और भी फोर्स है जो लगेगा इसमें, mv²/r ये भी लगेगा। तो mg और mv²/r अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो ये बैलेंस हो जाएगा जो रस्सी में टेंशन आई है उससे।
यहाँ पे वही है, ये मैक्सिमम टेंशन है। बाकी अगर हम ऊपर जाएं धीरे धीरे तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो कहानी बनेगी थोड़ी सी अलग है। mg तो अभी भी नीचे लगेगा, बट जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो तो सेंटर से बाहर की तरफ लगता है, सेंटर से बाहर की तरफ लगता है। ये देखिए, अब आप नोटिस करो कि ये जो mg है ये mv² के साथ जुड़ेगा नहीं, ये घट जाएगा। तो आप मान सकते हैं ओवरऑल कि इसमें mv² माइनस mg लग रहा है ऊपर की डायरेक्शन में या रेडियली आउटवर्ड, और ये रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में जो टेंशन आई है से बराबर हो जाएगी। ये देख लीजिए। बाकी अगर जनरल फार्मूला आप समझते हैं तो आप देख लीजिए, यहाँ पे अमाउंट ऑफ रोटेशन कितना है, 180 है, रख दीजिए यहाँ cos 180 -1 होता है, आंसर तब भी वही आ जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आएगा कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर जगह अब एक बात उसके पहले ही आप जान लो, शायद यहाँ नीड नहीं पड़ेगी, फिर भी काम की है तो जान लो कि यहाँ पर ये वाली और ये वाली जो टेंशन आप देख रहे हैं उसमें यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। आपको अगर कोई कहे इन दोनों को घटा दो तो हो सकता है कि आप इसको और इसको कैंसिल कर दें और बोल देंगे कि सर mg ये और ये mg माइनस माइनस 2 बार होके 2mg हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है, स्पीड हर एक पॉइंट पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। तो जब आप मैक्सिमम टेंशन निकाल रहे थे दैट टाइम जो स्पीड थी वो यहाँ की थी, और जब मिनिमम टेंशन निकाल रहे थे वो यहाँ थी, तो यहाँ जो स्पीड है वो यहाँ की है, दोनों बराबर नहीं है। एडवांस क्वेश्चन में जेई के नीड पड़ सकती है, बट अभी आपसे प्रश्न में जब चर्चा की जाएगी तो बॉटम पॉइंट पर ही की जाएगी, क्योंकि बॉटम पॉइंट पर ही सारे झोल हैं। रस्सी को टूटना है अगर तो बॉटम पॉइंट पर ही टूटना है, वहीं पे टेंशन सबसे ज़्यादा है। अब दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि वर्टिकल सर्किल में जब मोशन होगा तो एलोंगेशन जो होगा रस्सी में, क्यों एलोंगेशन होगा? इस फोर्स की वजह से देखिए इस रस्सी को खींचने का प्रयत्न किया जा रहा है। यहाँ पे जब ब्लॉक पहुंचा है तो उसे खींचने का प्रयत्न किया जा रहा है, लेकिन टेंसाइल फोर्स या फोर्स जो रस्सी को खींचना चाह रहा है, वायर को खींचना चाह रहा है, वो यहाँ अधिक है, यहाँ कम है। रस्सी सबसे ज़्यादा जो अगर खींची हुई महसूस करेगी या जो टेंशन में महसूस होगा उसे, वो बॉटम पॉइंट पर ही होगा। तो मैक्सिमम एलोंगेशन वर्ड अगर कहीं है तो वो अंडरस्टूड हो जाएगा कि हमें बॉटम पॉइंट पे ही बात करनी है। बाकी कहानी क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगी। ये रहा क्वेश्चन। यहाँ पे स्ट्रेन प्रोड्यूस इन स्ट्रिंग व्हेन द बॉडी इज एट बॉटम, इन्होंने बॉटम लिख ही दिया है, तो अति सुंदर बात है। नहीं अगर कोई कहता मैक्सिमम स्ट्रेंथ तो भी वही सेम बात है, हमें बॉटम पे ही बात करनी होगी। तो अप्रोच करें हम किस प्रकार से करेंगे? पहले बॉटम पॉइंट पर टेंशन निकालेंगे, mv² + mg आ जाएगा। यहाँ पे क्या क्या गिवन है लेट अस सी। ये जो स्पीड है, बॉडी एक्वायर स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड एट बॉटम की ही है, इसलिए हमें बॉटम पर स्पीड निकालनी नहीं पड़ेगी। जी के मैंने कहा एडवांस सिनेरियो में ऐसा हो सकता है कि ये स्पीड कहीं और की दे दे तो बॉटम की आपको निकालनी फिर पड़ जाएगी। फिलहाल यहाँ v की वैल्यू हमें सोचना नहीं है, अधिक 5 रख देना है। और ये जो लेंथ है ये रेडियस का रोल प्ले करेगी, इसका जो वैल्यू है 0.5 है। और m यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है कहीं तो दिया होगा, मुझे मिला नहीं है। लेंथ क्रॉस सेक्शन ये दिया है, थोड़ा दिखाई कम देता है, माफ़ी चाहेंगे। इसके बाद में m हो गया, g और g सब तो नोन है, ठीक। ये जो t है इसे ही हम f कहेंगे, और f के लिए लगा देंगे फॉर्मूला YAX/L। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है।
अब यहाँ एफ तो आप यहाँ से पे वैल्यू रख के निकाल ही चुके होंगे सारी, जो आएगा वो यहाँ रखेंगे। वाई प्रश्न में दिया होगा कहीं ना कहीं, ये यहाँ रख दिया जाएगा। और एरिया ये दिया हुआ है, 4 है एरिया का जो वैल्यू है, एरिया का जो वैल्यू है ये 4 है। आप इसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेना, इतना आ जाएगा और उसे यहाँ रख देना। यहाँ एक्स नहीं पूछा है, एलोंगेशन कितना है ये नहीं पूछा है, स्ट्रेन पूछा है। मतलब इन टोटल पूरा यही बता देना है एक्स बाई एल। तो एल रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक्स बाई एल यहाँ निकालना है। आई होप समझ आ गया होगा। करिएगा, नहीं होता है तो फिर आप वीडियो सोल्यूशन देख सकते हैं, तब भी नहीं होता है तो दोबारा पूछ सकते हैं। वापस थ्योरी पे आ गया हूँ मैं। आगे की जो कहानी है वो कुछ और टॉपिक से, हाँ ये तो आपका देखा जाए तो सीधा क्वेश्चन ही है, मैंने उसको पहले थ्योरी के फॉर्म में कर देना है। पहले मैं आपको उसको ढंग से एक्सप्लेन कर दूंगा, तो फिर आप थ्योरी जब करेंगे, क्वेश्चन जब करेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि ये क्वेश्चन है, लगेगा कि थ्योरी है। देखिए कहानी कुछ ऐसी है सर कि आपके पास में 2 ठो दीवारें हैं, यू कैन से फिक्स सपोर्ट, वी हैव टू फिक्स सपोर्ट ओवर हियर, और यहाँ पे हमने एक वायर लिया है बिटवीन दिस 2 सपोर्ट, उसको फिक्स किया है। जैसे आपने ध्यान दिया हो कभी, हाई टेंशन वायर होते हैं ना, ये पिलर्स हैं और इन पिलर्स पर जो बिजली के तार होते हैं वो जाते हैं। वैसी ही कुछ कहानी आप एज्यूम कर सकते हो। और इस वायर पे अगर कोई ना बैठे, पक्षी या कोई भी ना बैठे, तो बिल्कुल सीधा रहता है। लेकिन अगर कोई मान लो कौवा या चिड़िया या कोई अतक बतक यहाँ बैठाल दें हम, तो उसके वेट की वजह से ये जो वायर है इसमें झोल आ जाता है। झोल समझ रहे हैं आप, कर्वेचर। यही वाली कहानी यहाँ पे है। यहाँ पर मिड पॉइंट पे एक मास अटैच किया गया है, जिसकी वजह से ये जो वायर ऐसा था ऐसा नहीं रह गया। अब मिड पॉइंट इसका कुछ वाई अमाउंट मान लेते हैं नीचे आ गया है। ये भी पूछा जा सकता है कि वाई बताओ कितना होगा ड्यू टू दैट मास। सब कुछ निकल आएगा, आपने यहाँ पे बस फोकस करना है। स्टैंडर्ड रिजल्ट भी मैं बता दे रहा हूँ। तो यार देखो यहाँ पे कि L/2 इधर होगा, L/2 इधर होगा, और ये वाई अमाउंट जो अगर नीचे आ गया तो जो रस्सी पहले L लंबाई की थी, क्या अभी भी L लंबाई की ही है? नहीं है ना। आप इस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस दोनों की मदद से हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं, उतना ही इधर भी आ जाएगा। तो टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकल आएगा, और फिर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो टोटल आएगी, स्वाभाविक सी बात है L से तो ज़्यादा आएगी। तो आई हुई न्यू लेंथ में अगर आप इसे माइनस कर देते हैं L को, तो अमाउंट ऑफ एलोंगेशन आ जाएगा। वर्किंग प्रोसीजर समझ में आई होप आ ही रहा होगा। अगर हम इस कहानी को थीटा, ये जो एंगल बने जाएगा, एंगल बनेगा के टर्म्स में करते हैं तो रिलेटिवली इजी हो जाएगी। मैंने वही किया है। यहाँ पे ये जो x है, x मैंने अभी आपको बताया ना क्या है, अमाउंट ऑफ एलोंगेशन। ये आप एक बार खुद से करिएगा, नहीं होता है तो पूछिएगा। ये आएगा L(θ²/2), ठीक। और जो T आएगा ये है फोर्स, टेंशन, ये भी थीटा के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये लॉज ऑफ मोशन का पार्ट है और ये ज्योमेट्री का पार्ट है। सब कुछ मैं अभी आपको थोड़ा तो एक्सप्लेन कर ही दे रहा हूँ। ये ट्राई योरसेल्फ हटा दीजिए, मैं ही आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले हम ये जो टेंशन है इसे निकालने पर फोकस करेंगे। देखिएगा कोई मुश्किल काम नहीं है, इस पॉइंट पर फोकस कीजिएगा। इस पॉइंट को मैंने दोबारा से ड्रॉ करना है। यहाँ पे ये दोबारा से यही पॉइंट ड्रॉ हो रहा है। इसमें ड्यू टू ब्लॉक जो अटैच किया है, ये लटकाया है, mg नीचे को आएगा और
यहाँ पे ये वाली जो रस्सी है, ये वाली जो रस्सी है, इनकी वजह से टेंशन फोर्स भी आएंगे। टेंशन एक इधर आएगी, एक इधर आएगी, ठीक। यही टेंशन हम जो है एक काम करते हैं, यहाँ से उठा के यहाँ बना देते हैं, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे आप। अब यहाँ पे हम बैलेंस कराएंगे फोर्सेस को। बैलेंस कराने के लिए हमको टेंशन के कंपोनेंट करने होंगे, और कंपोनेंट करने के लिए हमें एंगल चाहिए होगा। एंगल कहाँ से दिया है, एक बार इस पर भी गौर फरमाइए। यहाँ पे ये जो एंगल है हॉरिजॉन्टल से है थीटा। अगर आप इसको ऐसे कंटिन्यू करें तो ये एंगल थीटा थोड़े ना आएगा। हमने कहा टेंशन का हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा होगा। अब आप सोचो टेंशन का कौन सा कंपोनेंट कैंसिल होगा और कौन सा जुड़ जाएगा। यहाँ पे आसानी से आपको समझ आ रहा होगा कि टेंशन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो कॉस थीटा होगा, ऐसे ही इधर भी होगा। टेंशन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, टी कॉस थीटा होगा। वो कैंसिल हो जाएंगे, टी कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट आएंगे, टी साइन थीटा इधर से भी आएगा, टी साइन थीटा इधर से भी आएगा, डबल हो जाएगा, वो जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर प्रश्न में दिया रहेगा कि एंगल बहुत स्मॉल है, छोटा है। फॉर स्मॉल एंगल व्हाट वी हैव अप्रोक्सीमेशन साइन थीटा, टेन थीटा, थीटा सब इक्वल है। तो जहाँ साइन थीटा लिखा है उसके प्लेस पे हम ओनली थीटा लिख सकते हैं। 2t थीटा mg के बराबर आ गया है। और अब यहाँ पे हम चाहें तो t निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा वो, यहाँ से 2 और थीटा डिवाइड में आएगा, ये लिखा हुआ है। ये पार्ट आप एक बार खुद से करना, यहाँ पर मैं हिंट ऑलरेडी देख चुका हूँ। चलिए वो भी बता देते हैं, क्या फ़ायदा ना हुआ अगर आपसे, तो ऑफलाइन तो है नहीं, मटेरियल पूछ नहीं पाएंगे आप। इसमें थीटा के टर्म्स में हमें निकालना है, क्या निकालना है, स्ट्रेन। तो ये जो आपका मिड पॉइंट है m, इसे आप कहो a से m तक का जो वैल्यू है वो कितना है, l/2। अब आप हमें यहाँ पर an हाइपोटेन्यूज बताएं कि कितना होगा। हाइपोटेन्यूज वेरी इजी, राइट एंगल ट्राइंगल AMN कंसीडर कर लीजिए। कौन सा, AMN, ये कंसीडर कर लीजिए। और इसमें ये जो AM है ये तो थीटा के वास्ते अगर हम बात करें तो ये आपका बेस है। क्या है ये, बेस। और AM ये जो है हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ये कॉस थीटा से रिलेट होगा। जब आप करेंगे तो जो AN आएगा वो L/2 डिवाइड बाई कॉस थीटा आएगा। ये आप करोगे स्वयं से तो आसानी से समझ आ जाएगा। अब हम इसी का डबल करेंगे तो ANB आ जाएगा। ANB will be what, double of that, you can say L डिवाइड बाई cos थीटा। हैव यू नोटिस्ड what, कि जो आपका AMB था मतलब ओरिजिनल लेंथ इट वाज L एंड elongated लेंथ L डिवाइड बाई cos theta always lesser than 1, so new length that is ANB will be more than that. Now what about x, that is elongation, this minus that, ANB माइनस AMB। इसमें से इसको घटाएंगे तो आप पाएंगे क्या कि L तो कॉमन आ रहा है, आने दीजिए, 1/cos थीटा देन -1, ठीक है। अब थोड़ी सी यहाँ पे गणित है, ट्रिग्नोमेट्री है। आप यहाँ से cos थीटा को एलसीएम लेके कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, क्या, 1 - cos थीटा डिवाइड बाई cos थीटा, ठीक है। थोड़ी सी और ट्रिग्नोमेट्री आपको यहाँ लगानी होगी। कैसे, यहाँ पे x = L, हाफ एंगल से रिलेट करना है cos थीटा को। तो cos थीटा यहाँ पे जो हो जाएगा
ये कहीं दाएं बाएं हो गया मामला, आई एम रियली सॉरी, आ गया मुद्दे पे। तो मैं कह रहा था कॉस थीटा को आप 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते क्या? तो ये आपको यहाँ पे रख देना है। तो जब आप ऐसा करोगे तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड देन डिवाइड बाई कॉस थीटा। ठीक, तो ये जो आपका x है यहाँ से आ जाएगा 2l साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड बाई कॉस थीटा। ये वो जगह है जहाँ पे हम अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेशन कहीं भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेशन किस लिए अप्लाई किया जाता है कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू तो आए, ऐसा ना हो कि कहीं वैल्यू ही ना आए, जीरो ना आ जाए। जैसे कि कुछ लोग बोलेंगे ना सर हम यहाँ अप्रॉक्सीमेशन लगा दें क्या? तो अप्रॉक्सीमेशन इसलिए लगाते हैं कि वैल्यू, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू तो आए, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू जीरो नहीं नॉन जीरो वैल्यू आए। यहाँ देखिए जो अगर अप्रॉक्सीमेशन लगाया आपने तो स्मॉल एंगल के लिए कॉस थीटा 1 होता है, 1 माइनस 1 करोगे तो x जिसे हम निकाल रहे थे वो आया ही नहीं। यहाँ पे आप उचित जगह पा गए हो, यहाँ अप्रॉक्सीमेशन आप लगाओगे तो आंसर आएगा और वो नॉन जीरो होगा। तो ये हो गया 2l, और ये जो साइन थीटा बाई 2 है स्मॉल एंगल के लिए सिर्फ थीटा बाई 2 हो जाएगा, उसका स्क्वायर करना ना भूलें आप, कर दिया मैंने। कॉस थीटा के स्थान पे स्मॉल एंगल के केस में 1 रख सकते हैं। तो ये जो x आएगा दैट विल बी 2l थीटा स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर हो रहा है 4, तो x आ जाएगा l थीटा स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये रिज़ल्ट हम लोगों ने बहुत मुश्किलात से डेवलप किए हैं। देखते हैं यहाँ पे जो हमने लिखा है कहीं गलत तो नहीं लिखा है, मैच कराइए। ये मैंने लिखा था l थीटा स्क्वायर बाई 2, ये किस चीज़ का वैल्यू था? एलोंगेशन का वैल्यू। ठीक, और ये जो था ये किस चीज़ का वैल्यू था? टेंशन का वैल्यू। अब कहानी इस चैप्टर की है, ये कहानी लॉज ऑफ मोशन की थी, ये कहानी ज्योमेट्री की थी, यू कैन से 8वीं 9वीं क्लास की, नहीं 10वीं क्लास की मानना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री वहीं होती है। और ये कहानी इलास्टिसिटी वाले चैप्टर की, इसमें एफ के स्थान पे ये रख देना है और वाई ऐसे ही रहने दो, सब कुछ आप जो निकाले हैं जिससे कि एक्स वो भी रख दो, फिर सॉल्व करोगे तो ये आएगा कुछ ऐसा। अगर आपको नहीं समझ में आया है और क्वेश्चन इतना मुश्किल है और क्वेश्चन का जो एसेंट है वो फील दिला रहा है कि रिपीट भी हो सकता है, तो फिर बेहतर होगा इसे याद कर लीजिए। बाकी नहीं, अगर दिक्कत है, समझ आ गया है तो एग्ज़ाम में ही कर लेना, जैसा आपको ठीक लगे। क्वेश्चन पर आ रहा हूँ मैं, वही सेम टू सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंने जो फॉर्मूला बनाया उसे कॉपी किया, पेस्ट किया और अब वैल्यू रख देंगे। m क्वेश्चन में दिया है, g क्वेश्चन में दिया है, y क्वेश्चन में नहीं दिया है, 2 × 10⁻11। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये पूछा है, ऐसा ही रहना तो। थीटा ये भी क्वेश्चन में दिया है, 10⁻−2 लिख सकते हैं आप इसे, लेकिन क्यूब करना है। 10⁻−2 6 हो गया ये तो। ठीक, अब यहाँ पे तो समझ आ गया होगा कि 2 कैंसिल हो जाएगा, ये एरिया आ जाएगा, और ये जो कहानी बनेगी 11-6 तो 5 बनेगी, और एक इधर से कैंसिल भी होगा, तो 1 × 10⁻4 will be the value of area of the cross section, so here we have 1, यही आंसर होगा। थ्योरी वापस आ गए हैं। कुछ अगर नया हेडिंग है तो उसे, हाँ नया हेडिंग है, हम लोग उसे नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि आप थक गए होंगे ड्यू टू दिस क्वेश्चन। ये हार्ड था, ये रिलेटिवली इजी है, तो उसे हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे।